माध्यम से, किसी नेटवर्क के माध्यम से किए गए क्राइम को लोग साइबर क्राइम होते हैं। अगर मान लीजिए किसी के साइबर क्राइम कई प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल से संबंधित होता है, किसी को ब्लैकमेल करना होता है, ठीक है, या कोई अदर इशू होता है जो मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है, इसको साइबर क्राइम होते हैं। अगर किसी के साथ साइबर क्राइम होता है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, www.cybercrime.gov.in पे जाते हैं। गूगल पे जब डालेंगे जो पहली वेबसाइट आती है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद गवर्नमेंट की जो साइबर क्राइम वाली वेबसाइट है इसमें आ जाते हैं। अब इस पर आने के बाद रजिस्टर जो हम कंप्लेंट करते हैं, जब इस पर करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि वुमेन एंड चाइल्ड, बच्चे से महिलाओं से संबंधित कोई है। ब्लैकमेल दो तरीके से होता है, कभी कोई बच्चा धमकी आता है, कोई महिला ब्लैकमेल किसी को करती है, या इस टाइप के महिला या बच्चे से संबंधित कोई कंप्लेंट होता है तो इस पर जाएंगे। फाइनेंशियल होता है इस पर जाएंगे, अदर कोई होता है तो इस पर जाएंगे। मान लीजिए किसी के खाते से पैसा निकाला गया है तो ऐसी स्थिति में हम फाइनेंशियल फ्रॉड पर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद कुछ ये हमें इस टाइप का विंडो खुलेगा, तो इसमें हम यहाँ जाएंगे रजिस्टर ए कंप्लेंट। जब रजिस्टर फाइनेंशियल ये है, फाइनेंशियल या अदर है, तो फाइनेंशियल वाले हम पैसे से संबंधित कर रहे हैं तो उस पर जाएंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा कि क्या चीज़ें कैसे करनी है। उसके बाद हम फाइल कंप्लेंट पे जाएंगे। हम फाइल कंप्लेंट पे जाने के बाद ये फिर मुझे कुछ अपने उससे संबंधित कोड से संबंधित चीज़ें बताएगा कि जो चीज़ें हम डाल रहे हैं वो चीज़ें सही है कि नहीं सही है। तो अगर सही है तो इसको हम आइडेंटिफाई कर देंगे, तो फिर हमें दूसरा विंडो खुलेगा। अब ये पूछता है कि इसमें रजिस्टर करने के लिए पहले मुझे आईडी बनानी पड़ती है। अगर मेरी आईडी बनी है, मोबाइल नंबर और आईडी लॉगिन आईडी मोबाइल नंबर से गेट ओटीपी से खुलता है। अगर आईडी बनी है तो हम यही चीज़ें डाल के हम इसको खोल सकते हैं कि हमारा कंप्लेन क्या किया है, कैसे है। अगर मालूम नहीं बनी है मेरी आईडी तो रजिस्टर या न्यू यूजर पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे करने के बाद ठीक है, यहाँ पे करने के बाद क्या है, यहाँ पे हमसे लॉगिन आईडी पूछेगा जिससे हम अपना मोबाइल नंबर वगैरह या कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट पूछेगा स्टेट, कौन से स्टेट से हम लोग हैं, फिर हम स्वैप करेंगे, हम लोग उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो यहाँ हम स्वैप करने के बाद डाल देंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे जो है कंट्री कोड आता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कंट्री कोड 0 अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी डाल देंगे, ठीक है। ये डालने के बाद क्या है कि हमारा यूजर आईडी बन जाएगा। यूजर आईडी बनने के बाद फिर हम लोग यहाँ रजिस्ट्री पे जाएंगे यूजर पे। फिर वहाँ पे क्या है, अपनी जो लॉगिन आईडी हमारे जो मैसेज है वो डाल के मोबाइल नंबर गेट ओटीपी डाल के हम इसमें अपने डेटा सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करने के बाद जब हमारा कंप्लेंट हो जाता है तो अब हमें ये देखना है कि हमारा कंप्लेंट कहाँ पहुँचा, उस पर क्या प्रोसेस की कार्रवाई हुई। तो उसके बाद जो है ट्रेक ऑफ कंप्लेंट पे जाते हैं। उसके बाद जब हम कोई कंप्लेंट कर देते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर डालेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, हमारे नंबर पर ओटीपी आएगा, ये कैप्चा डाल के हम लोग सबमिट करके ऐसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये हुआ साइबर क्राइम ऑनलाइन कंप्लेन करने का, ठीक। दूसरा रास्ता ये भी होता है कि मान लो जो कोई नहीं पढ़ा लिखा है, नहीं जानता है, तो ऐसी कंडीशन में एक होता है 1930, ठीक है। और 1930 क्या होता है, 1930